अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर जोएब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम फिज़िक्स 9th क्लास के कोर्स को स्टडी कर रहे थे। इसी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 तक वाइंड अप किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आज हम चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो कंटेंट हम स्टडी करेंगे उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4.1 लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इसको स्टडी करेंगे डिटेल से। देन हम एडिशन ऑफ फोर्सेस कि हाउ टू ऐड अ फोर्सेस कि हम फोर्सेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ फोर्सेस की तरफ मूव करेंगे। देन उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हेड टू टेल रूल। एडिशन ऑफ फोर्सेस को वाइंड अप करने के बाद उसी के एक पार्ट को हेड टू टेल रूल को स्टडी करते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 4.1 लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस, देन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। हमारे पास एक बैग है, एक बैग के अंदर एप्पल्स पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे एप्पल्स हैं। अब इन एप्पल्स का जो वज़न है, जो वेट है, उसकी वजह से जो बैग का वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि सबके सब जो एप्पल्स हैं उनका वेट क्या है, डाउनवर्ड है ड्यू टू ग्रेविटी। जब इन एप्पल्स का जो वेट है वो डाउनवर्ड है तो सबका जो वेट है वो डाउनवर्ड है और सेम डायरेक्शन के अंदर है। अब सबकी सब जितनी भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक सेम डायरेक्शन के अंदर भी है। तो यही बेसिकली लाइक पैरेलल फोर्सेस की डिफाइन है। इसकी डिफाइन की तरफ आते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। ये देखिए हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं सबकी सब फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। और सबकी जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। ये नहीं है कि इस एप्पल की डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी वेट की डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी सबका वेट डाउनवर्ड है और सबके वेट की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड है। सबकी सब फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यही बेसिकली लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन है। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम स्टडी करते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। व्हाट इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस? इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर एक एप्पल को हैंग किया हुआ है। अब इस एप्पल का वेट डाउनवर्ड है, ये उसका वेट है, लेकिन इसके साथ एक और फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट कर रही है इस एप्पल के ऊपर। वो कौन सी फोर्स है? वो टेंशन की फोर्स है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। अब हमारे पास इस केस के अंदर दो फोर्सेस हैं। एक फोर्सेस डाउनवर्ड है जो कि उसके एप्पल का वेट है, और एक फोर्स अपवर्ड है जो कि टेंशन की फोर्स है। अब इस केस के अंदर दो फोर्सेस हैं जो कि जिनकी जो है तो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, अपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट आर पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल तो हैं बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऐसी फोर्सेस को कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। 4.2 एडिशन ऑफ फोर्सेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एडिशन ऑफ फोर्सेस, हाउ वी कैन एडिट 2 और मोर फोर्सेस। फोर्स चूँकि हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। जब हम दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी। अब रिजल्टेंट फोर्स हमारे लिए एक न्यू वर्ड है। व्हाट इज़ रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स होती क्या है? हमें यह तो पता चल गया कि हम दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को एडअप करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी, लेकिन एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स होती क्या है? तो हम रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स होती क्या है। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स
रिजल्टेंट फोर्स भी एक सिंगल फोर्स ही होती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब इन वेक्टर्स को जब हम आपस में मिलाएंगे इस वेक्टर के साथ, तो ये हमारे पास जो वेक्टर बनेगा, ये क्या वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर होगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब हम वेक्टर को ऐड करने का तरीका भी इसके बाद स्टडी करेंगे। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि एक हमारे पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मिला दिया तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला जिसको हमने आर के साथ शो किया। रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स, ये एक सिंगल फोर्स होती है दैट हैज़ द सेम इफेक्ट, जिसका इफेक्ट भी उसी तरह सेम ही होता है एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज टू बी एडेड। जैसे कि हमारे पास एक फोर्स ए थी और एक फोर्स बी थी, इन दोनों फोर्सेज को हमने एडअप किया। अब इन दोनों फोर्सेज का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो सेम होगा एज कंपेयर टू रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक सिंगल वेक्टर है जिसका इफेक्ट इन दो वेक्टर्स के एडअप होने के बाद, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये 2 है, a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 2 है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। r 2 + 2 यानी कि a + b इज इक्वल टू 4 आएगा, जो कि r है हमारे पास r। तो इन दो वेक्टर्स को कंबाइन करने से इन दोनों वेक्टर का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो सेम होगा इस सिंगल वेक्टर के। तो अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। 4.2 एडिशन ऑफ फोर्सेस को हम स्टडी कर रहे थे कि हम दो फोर्सेस को या दो से ज़्यादा फोर्सेस को हम किस तरह एडअप कर सकते हैं। तो हेड टू टेल रूल फोर्सेस को ऐड करने का एक ग्राफिकल मेथड है जिसके ज़रिए हम फोर्सेस को इजीली एडअप कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी है जो कि अक्सर बोर्ड के पेपर्स में रिपीट होता रहता है। तो हम स्टडी करते हैं हेड टू टेल रूल कि हम किस तरह हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए दो फोर्सेस को या दो से ज़्यादा फोर्सेस को आपस में एडअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। हमने इन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए एडअप करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेक्टर ए लेते हैं, इस वेक्टर ए को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक जो चीज़ समझने वाली है, ये जो एरो हेड है इसको हम क्या कहते हैं, हेड, और वेक्टर की ये जो साइड होती है इसको हम कहते हैं टेल। तो बेसिकली इसी के नाम के ऊपर इस रूल को हमने हेड टू टेल रूल का नाम दिया गया है। हेड और टेल के ज़रिए हम दो वेक्टर्स को, दो फोर्सेस को आपस में एडअप करते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, एक वेक्टर ए, इस वेक्टर ए को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, इस वेक्टर को ए। अब वेक्टर वी को हमने इस तरह प्लेस करना है कि वेक्टर बी की जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के ऊपर प्लेस करेंगे, वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड के ऊपर हमने प्लेस की। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये हम दोनों को वेक्टर बी को ड्रा कर दिया। अब हमारे पास इन दो वेक्टर्स को जब हम एडअप करेंगे, किस तरह ऐड करेंगे, हम यहाँ से एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे। अब वो रिजल्टेंट वेक्टर हमने किस तरह ड्रा करना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल होगी वो वेक्टर ए की टेल के ऊपर, और रिजल्टेंट वेक्टर के जो हेड होगी वो वेक्टर बी के हेड के ऊपर हम प्लेस करेंगे। यानी कि हम रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेल को टेल के साथ और इसकी हेड को हेड के साथ यहाँ पे मिलाएंगे। ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम नाम देंगे आर वेक्टर। ये हमारा क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम इजीली दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को इजीली एडअप कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।